जयंत पाटिल साहब जो प्रदेशाध्यक्ष है उनको भी मिल के आया। उनको मैंने प्रस्ताव रखा कि ये टाइम पे अगर आप मेरे को टिकट देते हैं। फंड लाए कुमार आइलानी ने। अभी मैं कुमार आइलानी की पहले बात करता हूँ। कैसा भ्रष्टाचार हुआ वो आप खुद ने इतने सालों में उल्लासनगर के लोगों ने देखा है। तभी से आज तक सिंधी एमएलए बने हैं। कालानी हो या एलानी हो, दोनों इसके जवाबदार है। उसके वजह से एक के जमाने में क्राइम बढ़ा, दूसरे के जमाने में करप्शन बढ़ा। तो आप आरपीआई के जिला अध्यक्ष को त्याग देंगे? 101%। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं एक मुलाकात आरपीआई के जिला के अध्यक्ष, उल्लासनगर शहर के अध्यक्ष भगवान बालेराव जी के साथ, और पूछते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, जब भी आपका जन्मदिन था, कभी काफ़ी शहर भर में बैनर्स लगे हुए थे, आपने अपना मन जताया था कि मैं इस बार मैं विधानसभा चुनाव में मैं उतरूंगा आरपीआई की तरफ से। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? उल्लासनगर में मैं 13 साल से लगभग नगर से हूँ। डेपुटी मेयर रह चुका हूँ 2.5 साल। उल्लासनगर के हर समस्या की मुझे जानकारी है। बराबर। और ये आने वाले 2024 के चुनाव में मुझे एमएलए के लिए खड़ा रहना है। उल्लासनगर में जब से उल्लासनगर बना है तब से यहाँ पे जो हमारे तभी से आज तक सिंधी एमएलए बने हैं। लेकिन उल्लासनगर की हालत आज क्या है? सब खराब है। उल्लासनगर के रोड कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, वरप कांबा सरीके ग्राम पंचायत में रहने के लिए जाने के लिए तैयार है, लेकिन उल्लासनगर में रहने के लिए तैयार नहीं। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी कोई है तो यहाँ के जो एमएलए बने हुए उनकी कमजोरी, या यहाँ पे जो आदमी बना हुआ है, जो जिसके हाथ में सत्ता इतने सालों में रही है, वो लोग इसके जवाबदार हैं। मुझे उल्लासनगर में इतने सालों में लोगों ने सिंधी एमएलए चुनाव जिता के दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये टाइम पे थोड़ा बदलाव होए। नॉन सिंधी एमएलए चुन के आए और 5 साल का उसका कार्यकाल सिंधी भाई हमारे देखे। आज कल्याण में हमारे सिंधी भाई ज़्यादातर रहते, वहाँ पे एमएलए मराठी है। वहाँ पे क्या, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो हक से रहते, हक से उनके पास जाते और काम करवा के लेते। सही है। और गर्व से उनके हर चीज़ का उधर उनको बेनिफिट मिल रहा है। मैं वही चाहता हूँ, अगर उल्लासनगर में ये टाइम पे हमारे सिंधी समाज ने अगर सोचा और नॉन सिंधी एमएलए दिया तो मैं बोलता हूँ उल्लासनगर का शहर का विकास होगा। देखिए भगवान जी, अगर आप जैसे आपने कहा कि इस बार मैं चुनाव में हम उतरेंगे, आप आरपीआई की तरफ से कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अभी जो सिटिंग एमएलए कुमार इलानी और आरपीआई की तो मतलब देखा जाए आरपीआई और बीजेपी की तो गठबंधन है, तो सिटिंग सीट को छोड़ के बीजेपी कैसे छोड़ेगी टिकट और आरपीआई आपको कैसे टिकट देगी? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आठवले साहब के पास भी मैंने ये प्रस्ताव रखा है। ऊपर के लेवल पे मैंने उनको बोला है मेरे को टिकट चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैं अभी बीच में दिल्ली में जाके आके माननीय राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा शरद पवार साहब को ही मिल के आया। कल मैं जयंत पाटिल साहब जो प्रदेशाध्यक्ष है उनको भी मिल के आया। उनको मैंने प्रस्ताव रखा कि ये टाइम पे अगर आप मेरे को टिकट देते हैं, भले थोड़ा
चेंजअप करना पड़ेगा, आरपीआई छोड़ के अगली जगह पे जाके। लेकिन उल्लासनगर का अगर जनता की सेवा करना है, जनता का अगर शहर का विकास करना है, तो पार्टी कोई मायने रखती नहीं है। आदमी जाके कर सकता है। अगर टिकट मिला तो 100% ये टाइम पे हम लोग मैदान में आएंगे और सामना करेंगे। जैसे आपने कहा कि भाई दोनों सिंधी आमदार, पप्पू कालानी हो, ज्योति कालानी हो, या तो कुमार लैनी हो, जो आमदार आज तक शहर को मिले हैं, सिंधी समाज के मिले हैं, तो आपने कहा कि दोनों ने काम नहीं किया। मैं आपको याद कराऊं कि उल्लासनगर शहर के अंदर जब शीतल हरचंदानी थे तभी सीमेंट ब्लॉक बने, पप्पू कालानी जब आमदार बना तभी उस टाइम सीमेंट ब्लॉक बने। आज कुमार लैनी ने भी अच्छे काम किए हैं और काफ़ी अच्छे फंड्स लेके आए हैं, जो आपके वार्ड में भी वो फंड का उपयोग हुआ है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? फंड्स लाए, आप देखो फंड्स लाए कुमार आइलानी ने। अभी मैं कुमार आइलानी की पहले बात करता हूँ। हाँ। कुमार आइलानी ने फंड्स लाए हैं, उसमें आपने देखा होगा महानगर पालिका की टक्केवारी का इशू आया, हाँ, ठेकेदारी का इशू आया, हाँ, कैसा भ्रष्टाचार हुआ वो आप खुद ने इतने सालों में उल्लासनगर के लोगों ने देखा है। हाँ। अभी जो काम कुमार आइलानी ने फंड लाए वो गली गली में कर रहे हैं। हाँ। शहर में जो ऐसा काम होना चाहिए कि जो सालों साल चले, हाँ, सालों साल लोगों को दिखे और उसका आदर्श लेके आगे के लोग काम करें, ऐसा कोई काम कुमार आइलानी ने किया नहीं। अच्छा। सबसे पहली बात बताता हूँ, उल्लासनगर में सबसे अच्छा हॉस्पिटल सेंट्रल हॉस्पिटल है अपने पास। हाँ। जहाँ से उल्लासनगर हुआ है, जहाँ से उल्लासनगर की नींव रखी गई, वहाँ से सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर में है। लेकिन आप मेरे को बताओ, यहाँ पे 300-350 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ की हालत क्या है? वहाँ की जगह की हालत क्या है? सबसे अच्छा जगह उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल में है। वहाँ पे लोगों ने कितना जगह पे इम्प्रूवमेंट किया है। दूसरी बात, 50 बेड का हॉस्पिटल अंबरनाथ में, उसको मेडिकल कॉलेज मिलता है। हाँ। हमारे पास 350-400 बेड का हॉस्पिटल होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। वहाँ पे जो सर्वेंट काम करते, कर्मचारी काम करते, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग सेवा क्या दे सकते? उनको कोई मुंबई से आता है, कोई कहाँ से आता है, लेकिन उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल में कर्जत से लेके, इधर मालसेज घाट से लेके, इधर शाहपुर से लेके पेशेंट वहाँ पे आते हैं। इतना लोड ये हॉस्पिटल के ऊपर है। उनको उप जिला मध्यवर्ती का रुग्णालय का दर्जा दिया है, लेकिन वो जो सुविधा देनी चाहिए, वो जो कर्मचारी देनी चाहिए, वो डॉक्टर देना चाहिए, ये आमदार का काम है। आमदार नहीं दे पाया। कामगार हॉस्पिटल की हालत वैसी है, वो 2 साल से बन रहा है, अभी तक बना नहीं। और आप जो पप्पू कालानी जी थे, उन्होंने जो रास्ते बनाए, आपने जो सीमेंट कंक्रीट बात किया, शीतल दास ने जो रास्ते बनाए, आप मेरे को बताओ, आज आप 1 नंबर से लेके सेंचुरी से लेके आप मेरे को शिवाजी चौक तक पैदल जाके दिखाओ। नहीं, क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है। 20-22 फुट का रास्ता, उसमें दोनों तरफ से गाड़ियाँ रखी जाती है, बीच में रहता है 8-10 फुट 8-9 फुट का रास्ता, उसमें भी कोई फेरी वाले, फिर उसमें गाड़ी वाले रुकाते। क्या हालत है? व्यापारी की हालत क्या है वो देखिए अच्छी तरह से। यानी दोनों यानी कालानी हो या एलानी हो, दोनों इसके जवाबदार है। उसके वजह से एक के ज़माने में क्राइम बढ़ा, दूसरे के ज़माने में करप्शन बढ़ा। अभी मुझे एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा कि आप राष्ट्रवादी जो शरद पवार साहब की जो पार्टी है, आप जयंत पाटिल साहब से कल मुलाकात करके आए कुछ दिन पहले, तो उनकी निशानी तुतारी। हाँ। और कालानी लोगों ने भी इनडायरेक्टली संकेत दिया है तुतारी बजा के। जब श्रीकांत शिंदे साहब का जब इन्होंने जीत का जश्न मनाया, तब उन्होंने तुतारी बजा के एक संकेत दिया कि हम तुतारी से हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप भी तुतारी से और वो भी तुतारी की मांग, तो आखिर तुतारी जाएगी किधर? देखो, पवार साहब से जब मैंने मुलाकात की थी, पवार साहब ने बोले हमको फ्रेश कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि पुराने संबंध है कालानी और पवार है ना। लेकिन उनके कहने, पवार साहब पिछले 4 महीना पहले कालानी बंगले पे आए थे। सही। उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत मिली नहीं। अच्छा। दूसरी बात, उनको बोलने के बावजूद भी इन्होंने पवार साहब के खिलाफ काम किया है। और ये चुनाव में शिवसेना की जी मशाल थी, हाँ, वो मशाल के खिलाफ इन्होंने काम किया है। हाँ, जो यूटी में थी। हम हाँ। तो यूटी में काम किया श्रीकांत शिंदे का। यूटी में काम किया आपने, लेकिन उन्हें यूटी का धर्म तोड़ा है कालानी ने। ओमी कालानी, पप्पू कालानी ने खुद तोड़ा है ना। पप्पू कालानी पवार साहब के साथ नजदीकी है ना। हाँ। ओमी कालानी जो पवार साहब के नजदीकी नहीं है। गठबंधन तो ओमी कालानी साथ में था। हाँ, तो लेकिन पप्पू कालानी भी खुद मफलर लेके घूमते थे ना। हाँ, ये तो देखा। पंचम कालानी भी मफलर लेके घूमती थी। हाँ। तो उन्होंने युति धर्म तोड़ा है ना।
तो उनका भी वो देने वाले पवार साहब टिकट है, वो सोचेंगे। यानी आपको अगर पवार साहब अगर आप में विश्वास दिखाते और आपको टिकट देती है, और आपको टिकट मिलती है पवार साहब की तरफ से, तो आप आरपीआई के जिला अध्यक्ष को त्याग देंगे? 101%। इसमें कुछ ये नहीं है। अगर देखो शहर का हित और शहर का विकास करना है और अपने में एक विज़न रख के काम करना है। आपने देखा होगा इतने सालों में आप बोले पप्पू कालानी और शीतल दास ने सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाए, लेकिन आपने देखा होगा जब भी मैं डिप्टी मेयर बना और हमारी महापौर लीलाबाई आशान बनी, हमने जो डांबर के काम का जो खड्डे भरने का ठेका था ना, वो मैंने कम किया और सीमेंट कंक्रीट के रास्ते 60-60 लाख के हम लोगों ने चालू किए। उसका नतीजा शहर में सीमेंट कंक्रीट रास्ते बनी जाता। यानी आप अगर चुन के आते हो, उल्लासनगर शहर की पब्लिक आप में विश्वास दिखाती है और आप चुन के आते हो, तो भ्रष्टाचार पे आप लगाम लगाओगे? 101% क्राइम पे लगाम लगाऊंगा। और किस प्रकार के आप शहर वासियों को अपना दिखाएंगे कि आपका काम? हमारे यहाँ पे हम अगर डेवलपमेंट चुनाव जीता तो यहाँ से क्राइम खत्म करूंगा, पहली बात। दूसरी, यहाँ से जो महानगर पालिका में चला हुआ भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। दूसरी चीज ये है, ये जितने सालों में मराठी और सिंधी में जो लड़ा रहे कुछ लोग, वो खत्म कर दूंगा। यहाँ पे कोई सिंधी और मराठी भाई आपस में झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे के साथ में काम करके उल्लासनगर शहर का विकास करते। देखिए, क्राइम तो शहर से खत्म होना चाहिए, क्योंकि क्राइम से ही शहर की एक छवि बनती है दूसरे शहरों के सामने। तो क्राइम के ग्राफ अगर देखा जाए तो कालानी परिवार की तरफ से ग्राफ हटम बढ़ता हुआ नजर आया। हर मंगलवार मर्डर आपने भी देखे, हमने भी देखे। तो किस प्रकार का आप उस बात का क्राइम को कम करोगे? हम लोग क्राइम कम करेंगे, आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। आपके पीछे का शहर अंबरनाथ बढ़ गया, अच्छा बन गया। बदलापुर कितना पीछे था, वो अच्छा बन गया। कल्याण कितना पीछे था, वो अच्छा बन गया। और उल्लासनगर जो अच्छे थे लोग, वो सब अच्छे लोग चले गए बाहर। क्या संदेश देना चाहोगे आप उल्लासनगर शहर वासियों को? सिंधी भाइयों को संदेशा देना चाहता हूँ, व्यापारी लोगों को खास करके संदेश देना चाहता हूँ, आप मुझे साथ दो। उल्लासनगर 5 साल के अंदर अच्छा शहर बनाने का वादा करूँगा। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, क्राइम मुक्त और क्राइम मुक्त। भय मुक्त यानी हमारे मराठी में भय मुक्त बोलते हैं, लेकिन क्राइम मुक्त इंग्लिश में आता है। क्राइम मुक्त शहर दूंगा। सिंधी भाई हमें छाती तान के मराठियों के साथ, उत्तर भारतीयों के साथ मिलके गले लगा के साथ काम करेंगे और ये शहर का विकास करने का वादा करता हूँ। और 101% ये मैं आपसे आह्वान करता हूँ, खास करके उल्लासनगर के हमारे सिंधी भाइयों को। आपने सिंधी एमएलए बहुत बार दिए, एक बार नॉन सिंधी एमएलए दे के दिखाइए और शहर का विकास जो रुका हुआ है वो करने का मैं आपको वादा करता हूँ। इतना कह के जय हिंद, जय भीम, जय झूलेलाल। बहुत अच्छा लगा। आज काफ़ी समय के बाद में आज भगवान बालेराव जी हमारे कैमरा पे आए, हमारे चैनल पे आए, उसके लिए धन्यवाद। और आने वाले चुनाव के अंदर सही माने में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो एक बहुत बड़ा इशू बनेगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो हुई नहीं है, चाहे वो कालानी हो चाहे एलानी हो। तो इस बार सही माने में एक ऐसा परिवर्तन आना चाहिए जो शहर के हित के लिए हो। आमदार वो चाहिए जो शहर की दर्द को समझ सके, जो शहर की पीड़ा को समझ के उस तकलीफ से शहर को बाहर निकाल सके। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।